talented directors. I'm थोड़ा बौखला गए थे कि what am I going to say about a gentleman who is as loved, as revered, and spoken about fondly as Farooq sir. So I decided I won't say anything, except for possibly share a couple of things that happened with me and Geeta. Geeta's my wife. So the funny thing is that between Farooq sir and me, I think there was in excess of 30 years of difference in age. And I have never actually had a friend who would be at that age. I mean, I had people who I know who are 60 plus, and my parents, close to my parents' age, and I respect them, I'm very fond of them, but I wouldn't accord them the relationship of a friendship. And funnily enough, with Farooq sir, I think that's what ultimately it became. His text messages, which would be very concise, would be Adab Avinash Sahab, chai, question mark, which basically meant Tashrif le aiye and we shall shoot the breeze for an hour and a half. Talk about everything, talk about nothing, but it just basically meant drop everything and come. काफ़ी लोग हैं, कई लोग हैं जिन्होंने फारूक जी के साथ काफ़ी समय बिताया है, काफ़ी काम किया है। मेरा और बहुत थोड़ा 6-2 साल में ही उनसे ज़्यादा संपर्क हुआ। वैसे सबसे पहले मैं उनसे 2002 में मिला था, 2002 या 2003 में। मैं अर्थक्वेक पे एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था एंड आई वांटेड हिम टू एंकर दैट डॉक्यूमेंट्री, और इस सिलसिले में इंडिया हैबिटेट सेंटर में पहली बार उनसे मुलाकात हुई। दरवाज़ा खोला उन्होंने अपने सफ़ेद कुर्ते पजामे में, तो उनकी एक शख्सियत तो थी, आप कहेंगे उनका ऑरा जो है वो आप असर करने लगता है। और बस जिस तहजीब से उन्होंने मुझे बुलाया अंदर और बिठाया, मैं तो फिल्मी दुनिया से बिल्कुल ही नहीं जुड़ा हुआ, तो अब शायद तहजीब को भी तहजीब आ जाए, इतना वो तहजीब से पेश आते हैं। और उन्होंने बिठाया, चाय मंगाई, बिस्किट मंगाया, और वहाँ से जो बातचीत शुरू हुई, उनसे एक चीज़ में बड़ा कनेक्ट करता था, SMS से वो बहुत बात करते थे, और मैं भी बहुत कंफर्टेबल होता था कि मुझे फ़ोन से नहीं SMS से ही बात करें। तो ये मैं एक पहला कनेक्शन उनसे हुआ। ये सिलसिला जो शुरू हुआ, उसके बाद फिल्म खत्म हो गई, डॉक्यूमेंट्री वॉज ओवर, उसके बाद फिर क्लब 60 के टाइम में ही मैं उनसे मिला। एक सीरियल कर रहा था मैं, हम दूरदर्शन के लिए, उसके लिए वो सूत्रधार थे। तो जब वो कर रहे थे, एक बार हम उनको साथ छोड़ने जा रहे थे घर साथ में, तो मैंने वो क्लब 60 की स्टोरी उनसे शेयर की। उन्होंने कहा ठीक है, आप स्क्रिप्ट पूरी कर लीजिए, क्योंकि इसमें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रिप्ट फिर मैंने उनको दी थी, बाद में वो एग्री भी कर गए और हमारा सिलसिला शुरू हुआ। तो जो दूसरा कनेक्शन उनके साथ हुआ वो था खाने पीने का, और वो भी फूडी थे और मैं भी देख के भी लगता। सो पहला कनेक्शन जो हुआ खाने पीने के मामले में, वो हम वर्ली में शूटिंग कर रहे थे कि क्लब 60 में जो उनका घर बना हुआ है। और पहले दिन जो लंच ब्रेक हुआ, तो हमने उनसे पूछा, जो प्रोडक्शन हो रहा था साहब, पूछा सर क्या लेंगे, कुछ पूछिए। तो मैंने पूछा सर क्या लेंगे, बोले मैं सैंडविच वैसे ही कुछ ले लूँगा, चाय, लंच कोई हेवी लंच नहीं लूँगा। तो मैंने सोचा एक्टर लोग हैं तो सैंडविच, कोई ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, ऐसे ही कोई सैंडविच खाएंगे। तो मैंने कहा सर ब्राउन ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड का कुछ होना होगा सर। बोले संजय साहब ऐसी कोई बुरी आदतें मुझे नहीं है, बिल्कुल आप बटर लगा के लाइए सफ़ेद में, और चाय में डुबा के खाया। फिर उसके बाद जो कनेक्शन हमारा उनका बैठा, फिर तो हम, उनका फ़ोन आता था, फिल्म बन गई, एडिट में थी, शूटिंग सब कुछ खत्म हो गया, बट हम उस कनेक्शन से जुड़े गए। स्वीट टूथ और फूडी, ये दोनों चीज़ हमारा बहुत कॉमन था। और हम जब भी उनके यहाँ चाय पे जाते थे, तो ये मेरी ये लालच होती थी कि मिठाइयाँ भी साथ में आएगी, बिस्किट भी आएगा, नमकीन भी आएगा। तो चाय से ज़्यादा हम लोग खाने पे ही